Hello everybody. This video is the part of the foundation series which we are running on our YouTube channel for CAB examination. Particularly this video is for advanced bank management component of CAB exam. And now as you know कि आपके पास approximately I would say 5 weeks are left for this particular examination of ABM. बीच में थोड़ा festive season भी है तो I am hoping that you will enjoy and take some days off. तो अगर हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करके देखें तो 5 weeks are left. अभी आपको क्या करना है, जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना अभी से ही स्टार्ट कर दो, बिकॉज एंड में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी. प्रैक्टिस मॉक्स भी आपको अटेम्प्ट करने. सो आई एम सजेस्टिंग राइट नाउ कि आप अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो. अगर नहीं बनाए हैं अभी तक नोट्स तो ट्राई करो, जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उसके थ्रू आप नोट्स ज़रूर से बना लो, बिकॉज जो फार्मूलाज है ना एबीएम के अंदर ये आपको एंड में ट्रबल देंगे नहीं तो. ओके. तो आज का जो टॉपिक है या फिर आज का जो यूनिट है दैट विल बी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. फाइन. अभी तक हमने यूनिट 1 till यूनिट 3 जो है कवर कर लिया. नहीं अगर आपने विजिट किया है उन वीडियोस को तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि उन वीडियोस को देखो, बिकॉज उस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आपके से पूछे जाएंगे और कुछ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी उन वीडियोस में कवर्ड हैं. सो आज जो हम फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 4th. एंड यहाँ पे जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का जो यूनिट है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको सिर्फ जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझने हैं और एक दो फार्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए एंड यू आर गुड टू गो. तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट विल बी द टॉपिक ऑफ कोरिलेशन. बट थोड़ा सा ओवरव्यू में रिग्रेशन का भी दे दूंगा आपको इसी यूनिट इसी पर्टिकुलर वीडियो में. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल. Fine. But before that, let me remind you that in order to help you out, we have come up with our CAB 2024 master course. यहाँ पे आपके जो चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कैब एग्जाम के, ए बी एम, बी एफ एम, ए बी एफ एम और बी आर बी एल कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड हैं. इस कोर्स के अलावा आपको सिर्फ अपनी जो प्रैक्टिस है या फिर आप बोल सकते हो जो पी वाई क्यूज़ हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अदरवाइज जो आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइडेड है या फिर जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स आर गिवन, तो आपका प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों का ही ख्याल रखा जाएगा. यहाँ पे 20+ लाइव क्लासेस आर देयर. फाइन. यहाँ पे आपके ये नवंबर में ही स्टार्ट होंगी जैसे एग्जाम पास में आएगा. तो लाइव लेक्चर्स विल बी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली. आपको सेपरेटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे परचेज. 400+ कॉन्सेप्ट क्लास आर देयर जिसके अंदर आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं कुछ. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस ऑल्सो. फाइन. 150+ chapter wise tests and 20 full length mocks are also provided so that you can practice various questions, various types of question and know the level of your preparation. Currently we are running various discounts on this particular course, so do check it out on our website because courses के अंदर जो आपके discounts हैं they keep on varying. Fine. तो उसको आप अपना updated रहो वेबसाइट पे जाके. एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स देन डू एनरोल एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज टाइम अब कम रह गया है. देर इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आई वुड से. फाइन. तो अपने टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ कोरिलेशन. तो कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी देन कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही समझ नहीं आना और न्यूमेरिकल तो हमारे ऊपर से जाएंगे, सिर के ऊपर से. फाइन. तो कोरिलेशन क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ पैरामीटर टू स्टडी द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, कितना नॉन रिलेशनशिप है एक पर्टिकुलर वेरिएबल में दूसरे के साथ, दैट वी स्टडी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. फाइन. रिग्रेशन क्या होगा? अब आप पूछोगे रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन वुड बी अ पैरामीटर टू स्टडी द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. फाइन. कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्या वो लीनियर है या वो कर्वी लीनियर है या फिर सम अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स विच वी आर ट्राइंग टू स्टडी यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट. फाइन. तो कोरिलेशन बेसिकली इट इज द पैरामीटर टू स्टडी द डिग्री और स्ट्रेंथ कि कितना ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल का वो नेगेटिव है, कितना ज़्यादा वो पॉजिटिव है और क्या उसमें रिलेशनशिप है भी या नहीं. फाइन. पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, वेदर इट्स स्ट्रांगली पॉजिटिव और मॉडरेटली पॉजिटिव. नेगेटिव है तो कितना, क्या वो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर वो स्ट्रांग नेगेटिव है या मॉडरेटली नेगेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का. ये हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन में. फाइन. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि डिग्री और स्ट्रेंथ, कीवर्ड्स आपने याद रख रहे. कोरिलेशन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप. फाइन.
रिग्रेशन का मतलब क्या है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कोरिलेशन करता क्या है और हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज दो वेरिएबल हैं, उनको कैसे स्टडी करोगे आप, फाइन, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कैसे लोगे, दैट वी विल बी डूइंग यूजिंग कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन ऑल्सो, फाइन। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसको पढ़ोगे कोरिलेशन को और रिग्रेशन को, देन यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश वन रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टू वेरिएबल्स के बारे में ही बात होती है। ओके, और इसको पढ़ने के लिए, इस डिग्री को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल आर। ओके, आर से हम डिनोट करते हैं इसको। इतना आपने याद रखना है। अगर ये आपको याद रहता है देन अगेन थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी और आपको कोई इशू ही नहीं आना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। फाइन, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो भी हम देखेंगे। तो ये जो आपके सामने फिगर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज इस पे आपके पास लास्ट साइकिल में, दैट इज इन जुलाई ओनली, एक क्वेश्चन आया है। एंड ये जो है पूरा का पूरा फिगर, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक। थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन को आउट ऑफ द बुक बोल सकते हो, बट अगर आप पढ़ रहे हो एक कॉन्सेप्ट को तो आपको थॉरली पढ़ना है और बेसिक्स तो पढ़ना ही है। दिस पर्टिकुलर फिगर इज द पार्ट ऑफ बेसिक्स। फाइन, ये बेसिक्स का ही पार्ट है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है बुक में, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या फिर मॉडरेट पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं, सिमिलरली फॉर नेगेटिव। तो देखते हैं अब, एक जो आपके पास लाइन होती है, नंबर लाइन जिसे हम कहते हैं मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, हम ऐसे जब ड्रॉ करते हैं बीच में हम क्या मार्क करते हैं, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड को हम मार्क करते हैं नेगेटिव, एंड जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्या मार्क करते हैं, इट इज द पॉजिटिव नंबर लाइन। ओके, जीरो इज द बेंचमार्क जिसके अराउंड आप डिफाइन करते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर लाइन। फाइन, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव की तरफ जाते जाओगे, यहाँ से देखो जीरो से आप पॉजिटिव जा रहे हो, तो पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी द मॉडरेटली पॉजिटिव रिलेशनशिप। फाइन, जीरो तो नो रिलेशनशिप है, फाइन, दिस गोज विदाउट सेइंग। जीरो मींस दो वेरिएबल्स में अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो आ रहा है, देन वी विल से कि नो रिलेशनशिप इज देयर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कोफिशिएंट जरूर बता दूं। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, सेट स्टैंडर्ड इन मैथमेटिक्स, विच in which or using which we try to solve or interpret the relationship between various variables। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल। फाइन, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, एक सर्टन स्टैंडर्ड है या फिर एक सर्टन कांस्टेंट आप बोल सकते हो, जिसको स्टडी करके आप वेरियस वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं। फाइन, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो मींस नो रिलेशनशिप, एंड 0.6 टू 0.8 इस रेंज में अगर आता है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, इट इज बेसिकली मॉडरेट रिलेशनशिप। फाइन, मॉडरेट रिलेशनशिप होगा 0.6 से 0.8 के बीच में। 0 टू 0.6 क्या होगा, इट विल बी द वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, 0 टू 0.6 वीक हो गया, 0.6 टू 0.8 विल बी मॉडरेटली पॉजिटिव, एंड 0.8 टू 1 के बीच में क्या होगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव रिलेशनशिप। Fine, and if the correlation coefficient is 1, then we will say it is a perfectly positive relationship। Fine, perfectly positive relationship। समझ में आई बात। अब ये तो हो गया नंबर्स का। स्कैटरिंग के फॉर्म में, या फिर आप ये बोलो कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे हम उसे डिनोट करते हैं। देखो, जीरो मींस आपके पास जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस रिलेशनशिप की। तो डॉट्स अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मतलब ना आपके पास एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, दे आर समवेयर इन बिटवीन, देन वी विल से आपके पास जो रिलेशनशिप आएगा देयर विल बी नो रिलेशनशिप। अगर आपके पास ज़्यादा टिल्ट, जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड मतलब जो एक्स एक्सिस में भी आपके पास पॉजिटिव साइड में, वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव साइड में। फाइन, ये वाई और एक्स मान लो इसको, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज मॉडरेटली पॉजिटिव। फाइन, ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस की तरफ ही टिल्टेड है या फिर वाई एक्सिस की तरफ टिल्टेड है, कॉन्सेंट्रेटेड कहीं नहीं है, इट इज लाइक स्कैटर्ड। बट अगेन इससे तो बेटर ही है, इस वाले कर्व से तो बेटर है हमारे पास, हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे अलाइन होती जाएंगी ना ये डॉट्स एक्स और वाई के अराउंड, एक्स एंड वाई के अराउंड, देन यू विल से कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। और जब एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, देन यू विल से कि एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन
will be formed between the y and x वेरिएबल. फाइन. तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आई होप दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी. 0 to 1 जो हमने नंबर फॉर्मेट में देखा है और जो ग्राफिकल फॉर्मेट में वो भी हमने देख लिया. सिमिलरली आपने इसमें भी इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप नेगेटिव में. जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव में करा, सिमिलरली आप जैसे जैसे नेगेटिव नंबर लाइन की साइड जाते जाओगे वैसे वैसे आप किसकी बात करोगे, आप एक नेगेटिव नंबर की बात करोगे और नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करोगे. फाइन. अब आते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसमें बेसिकली फंडा क्या है उसका, हमको वो पढ़ना तो है और हमको ये भी पता है कि उसको कैसे पढ़ना है, बट थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो भी देख लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें थ्योरी यूज़ कर रखी है उन्होंने तो थ्योरी हमें समझ में आए और हम उसको डायरेक्टली आंसर कर पाएँ. सो वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट. फाइन. It lies between -1 and 1. Value of r is equal to -1 indicates perfect inverse relationship. Perfect inverse मतलब कुछ ऐसा. Negative relation को हम क्या बोलते हैं, inverse relationship. Fine. और इसका फॉर्मूला कैसा होता है, x ये जो है ये रिलेशनशिप होता है आपका टू वेरिएबल्स का, इनवर्स रिलेशनशिप. फाइन. A scatter diagram in this case will have all the points lying on the negative slope of the particular graph that is sloping from left to right. लेफ्ट से राइट में स्लोप करेगा आपका. फाइन. ये जो है ग्राफ ये आप देख रहे हैं ये आपका स्लोप रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो वी विल से इट इज द परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप. एक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाई. फाइन. तो परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा किस केस में, आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप में. फाइन. एंड द वैल्यू ऑफ जीरो, वैल्यू ऑफ आर अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप. अब यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें पता लगे कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम यहाँ से एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. फाइन. क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की. अगर लीनियर है तो हम बता देंगे कि यस दिस इज लीनियर, बट कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कर्वी लीनियर या बाकी किसी और शेप की जो इंटरप्रिटेशन है वो नहीं ले पाते. इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिग्रेशन का, जहां पे हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं. फाइन. लीनियर रिलेशनशिप की बात हो रही है, डेफिनेटली कोरिलेशन विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. बट अगर लीनियर नहीं है वो रिलेशनशिप, then what you will do, you will move on to the concept of regression so that you can study curvilinear relationship or hyperbolic relationship or parabolic relationship or any other relationship. Fine. Thus the correlation coefficient is a measure of linear relationship between the two variables. Value of coefficient near +1 that is +1 or -1 indicates a strong relationship. A value closer to 0 indicates a वीक रिलेशनशिप. फाइन. तो ये जो है आपको ये याद तो रखने हैं बट इसके आगे भी पढ़ना है. दैट इज ये जो फिगर है आपके माइंड में होनी चाहिए. 0 to 0.6 क्या होगा, 0.6 to 0.8 क्या होगा, 0.8 to 1 क्या होगा और 1 क्या होगा. फाइन. तो चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. डायरेक्टली ये पूछा गया जुलाई साइकिल में, तो उतना मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर टू वेरिएबल्स विद कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ -0.96. तो माइनस है, सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है. फाइन. और माइनस में भी कितना, 0.96. सो इट इज लाइंग बिटवीन व्हाट, -0.8 एंड -1. इस बीच में ये कहीं लाए कर रहा है. तो आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. फाइन. स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप. तो आंसर क्या होएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. फाइन. तो ऐसे आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, बट आपको क्या दिला के जाएंगे, 1 मार्क्स. फाइन. 1 मार्क करके ही हमारे 50+ मार्क्स होने. पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी, बिकॉज ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. दो चीज़ें आपने याद रखनी है कोरिलेशन कोफिशिएंट से. पहला कि इट रिवॉल्व अराउंड -1 to +1, इसके बीच में जो है वैल्यू आती है इसकी. एंड जो सेकंड है दैट इट इज अ मेजर फॉर द लीनियर रिलेशनशिप्स ओनली. फाइन. ओनली लीनियर, ये इसका एक ड्रॉबैक भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फाइन. सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट. बाकियों के लिए कहाँ जाएं, रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में. ओके. So thank you everybody, this was it for this particular video. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIBCIB. अगर कोई भी डाउट है then you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.